हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि पुलिस के री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, उसी को देखते हुए हमने जो चैप्टर है उसको शुरू किया है आज साधारण ब्याज से। ठीक है, तो साधारण ब्याज से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर गाइस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन देखें तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन रखने की इस बार होने की संभावना है। तो मैं आपको जो PDF है इसमें बहुत आराम से, बहुत ध्यानपूर्वक समझाने वाला हूँ कुछ। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज की या सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मेरे प्यारे साथियों, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और इसी फॉर्मूले से पूरा ही चैप्टर फिनिश होगा। ठीक है, कहने के लिए तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। लेकिन ऐसे और भी फॉर्मूले बन जाएंगे, लेकिन आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो आपको यहाँ लिखा दिख रहा है ये सब मेरे बारे में है, थोड़ा सा अबाउट मी। ओके, तो आज हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है कि कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, 2/5 होगा। तो ध्यान दें जरा, 2/5 की बात कर रहा है वो। तो यहाँ से जो साधारण ब्याज है वो कितना हो गया 2, मूलधन कितना है 5, मूलधन गुणा दर कितनी है 8% गुणा समय बटे 100। अब यहाँ से देखें, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, तो समय बराबर 5 वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत ही आसान तरीके से, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, 5 वर्ष। आप सभी इसको नोट करें जल्दी से। इन हाउ मच टाइम सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। ब्याज का जो साधारण ब्याज का मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का, तो क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कितना परसेंट है यहाँ पर, तो यहाँ मनी, थोड़ा लिखने में मिस्टेक है भाई। ठीक है, लिखने में थोड़ा बाई मिस्टेक है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा बदलाव करें। क्वेश्चन में क्या बदलाव है वो मैं आपको बताता हूँ अभी जरा। ठीक है, क्वेश्चन में बदलाव है 2/5। 2/5। तो यहाँ से 2/5 की बात कर रहा हूँ, तो ये 2/5 है। तो मूलधन हमारे पास जो होगा वो 5 है, ऊपर वाली संख्या पूरी ब्याज, नीचे वाला पूरा मूलधन, ऊपर वाली ब्याज। मूलधन गुणा दर हमें नहीं दे रखी, समय दे रखा है 10 वर्ष बटे 100। 0 से 0 जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो R बराबर 4%। R बराबर 4%। तो यहाँ नोट कर लें 2/5 है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलें आगे, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ें। फिर अगले क्वेश्चन तरफ चलें। चलो जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। देखो जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितने समय में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 होगा। तो जो मूलधन है 4/5, तो 4 ब्याज, नीचे वाली संख्या मूलधन गुणा दर कितनी है 4 गुणा समय बटे 100। 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 5 चौक 20, तो समय आ गया 20 वर्ष। समय कितना है 20 वर्ष। नोट करें सभी जल्दी से, कितना आ गया 20 वर्ष। क्लियर है सभी का?
चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो, किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 60% होगा। अगर मूलधन का 60% है ब्याज, तो मूलधन अपने आप में 100 है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर हमें नहीं पता, समय 10 वर्ष है बटे 100। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 कटेगी यहाँ, और यहाँ हम कह सकते हैं R बराबर 6%। R बराबर कितनी है? 6%। तो आप बी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक सभी का क्लियर है? नोट करें जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से, किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 40% होगा। अगर 40% ब्याज होगा तो मूलधन 100% है अपने आप में, तो 40% ब्याज है, मूलधन 100 गुणा दर हमें नहीं पता, समय 5 वर्ष बटे 100। 100 से 100 खत्म, 5 8 40, R बराबर 8%। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 8% पर एनम ब्याज, जो ब्याज की दर है वो हो जाएगी। क्लियर है सभी का? चलो जल्दी से नोट करें, कर ले सभी नोट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, यहां से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, जितना भी कहेगा, मूलधन एक मानो और ब्याज उसका एक घटा के या एक कम करके। तो दुगना कहा, एक मूलधन एक ब्याज, तो एक मूलधन है एक ब्याज है, मूलधन गुणा दर, दर हमें नहीं पता, समय 8 वर्ष है बटे 100। 1 से 1 खत्म, 8 से भाग देंगे, 100 में भाग देंगे तो 100 बटे 8, यह हम कहते हैं 12.5%। कितना? 12.5% पर एनम। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 12.5%। क्लियर है सभी का? यहां तक क्लियर है सभी का? क्लियर है यहां तक? चलो इससे आगे देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज की किस दर से, तो यहां दर बतानी है हमें। क्या बताना है? दर बतानी है। कोई धन 10 वर्ष में दुगना होगा, तो हमारे पास ब्याज जो हुआ वो 1 है, मूलधन 1 गुणा दर हमें नहीं पता, समय 8 वर्ष बटे 100। फिर वही क्वेश्चन, तो यहां से R बराबर, अभी मैंने क्वेश्चन कराया 100 बटे 8, या हम ये कहते हैं 12.5%। 12.5%। नोट करें जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी नोट करें भाई, जल्दी करें। हो गया सभी का? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर देखो जरा। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं 10 और 12 है, तो 10 और 12, जो वैल्यू पहले 10 थी वो 12 होगी, तो यहां से जो वैल्यू बढ़ी है वो कितनी है? 2। कितने पे? 10 पर। 100 पे कितनी? 0 से 0, कह सकते हैं कि 20%। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 20%। फटाफट आपके क्वेश्चन हो रहे हैं एक ही फॉर्मूले से, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्लियर है? क्लियर है सभी का? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 9। यदि मूलधन और उस पर 3 वर्ष के, कितने वर्ष का? 3 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 20:23 हो, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? कोई वैल्यू अगर 20 थी, तो मेरे प्यारे साथियों अब यहां कितनी हो गई? 23। कितनी वैल्यू बढ़ गई? तो 3। कितने पर? 20 पर। 100 पे कितना? 20 पंजे 100, 5 तिया 15। ठीक है, अब वो 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो 3 का भाग करें बेटा, तो पर एनम कितनी? 5%। जल्दी नोट करें, कर ले सभी नोट। कितना? 5%। ठीक है यहां तक सभी का? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 10, किसी धनराशि का एक समय अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि कुल ब्याज मूलधन के 1/5 के भाग के बराबर तथा ब्याज की वार्षिक दर 4% हो तो समय क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने की कोशिश करना कि अगर मैं आपसे कहूँ एक ब्याज है मूलधन गुणा दर 4% है गुणा समय हमें बताना है बटे 100, तो 5 चौक 20, 20 पंजे 100, समय बराबर 5 वर्ष। कितना? समय बराबर 5 वर्ष। नोट करें जल्दी से, जल्दी नोट करें फटाफट जल्दी से भाई। क्लियर है? 5 वर्ष हो गया सभी का नोट। 5 वर्ष कितना? 5 वर्ष। चलो जरा अगले क्वेश्चन पे चलें फिर। बेटा 1 महीने में पूरा मैथ का सिलेबस हो जाएगा, कोई परेशान ना हो, ठीक है। चलो जरा, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। 9/25 की बात कर रहा है, मूलधन गुणा दर हमें नहीं पता, समय 6 वर्ष बटे 100, 25 चौका 100, 4 नीम 36, 36 बराबर 6 और 6 का भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यार साथियों? 6%। कितना? 6%। कर लिए सभी नोट? कितना आया? 6%। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 12, कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। फिर वही क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, पहला दूसरा क्वेश्चन कराया था कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, दर 8% है, समय बटे 100। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 से 5, तो समय बराबर 5 वर्ष। समय बराबर कितना है? 5 वर्ष। क्लियर है सभी का? समय बराबर 5 वर्ष। नोट कर ले सभी ने? कर जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज ज्ञात करो। मेरे प्यारे साथियों, स्वयं का कह रहा है तो नीचे वाली संख्या मूलधन, ऊपर वाली संख्या ब्याज, ठीक है। मूलधन गुणा दर हमें नहीं पता, समय 1/4 वर्ष है गुणा 100, यहाँ से 0 से 0, 4 से 4, 1 से 1, R बराबर 10%। कितना? R बराबर 10%। कर ले जल्दी से नोट। अगर स्वयं का कहे तो आपको नीचे वाली संख्या पहले मूलधन मान रहे थे, ऐसे ही मूलधन मान रहा है, और ऊपर वाली संख्या में से घटाकर ब्याज मानना है, ठीक है। और अगर ब्याज का नाम ले तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्याज में ऊपर वाली संख्या पूरा ब्याज और नीचे वाली संख्या मूलधन, ठीक है यहां तक। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का 3/4 बराबर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मूलधन ब्याज 3 होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। देखो जरा, 4 से 25 बार, 25 तिया 75, 75/4, तो 18 चौक 72, 3/4%। 18 सही 3/4%, तो आपका सी ऑप्शन की राइट हुआ, 18 सही 3/4%। क्लियर है सभी का? क्लियर है? चलो जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, स्वयं का या मूलधन का। तो 4/9 है, 9 क्या है हमारे यहाँ? मूलधन है। मूलधन गुणा
आगे देखो, दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। जितना हमारे पास दर है उतना ही समय है बटे 100। और यहां से हम ये कहते हैं नीचे से ऊपर घटा लें, तो यहां से नीचे से ऊपर घटाएंगे तो 5, ठीक है। लेकिन उसने कहा ब्याज का, तो पूरी संख्या पूरी ब्याज है यहां पर, तो ये आ गया 400 बटे 9 बराबर आर स्क्वायर, या 20 बटे 3 या 6 सही 2 बटे 3%। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ, 6 सही 2 बटे 3%। क्लियर है तो सभी का? यहां तक क्लियर है सभी का? कोई डाउट तो नहीं किसी है? जल्दी बोलिए। क्लियर है? वेरी गुड शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। क्लियर है? और ब्याज की अवधि उस वार्षिक दर से प्रतिशत के बराबर है, तदनुसार वह वार्षिक दर कितनी होगी? तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1/9 है तो जितनी दर उतना ही समय। अगर मैं इसको x मानूं तो इसको भी x मानना पड़ेगा बटे 100। x स्क्वायर बराबर 100 बटे 9 और x बराबर मेरे प्यारे साथियों 10 बटे 3 या 3 सही 1 बटे 3%। क्लियर है? तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, करें जल्दी से नोट। हो गया? चलो जरा भाई कर लिए सभी नोट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कितने समय 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी? अगर मूलधन अपने आप में 100 है तो ब्याज 40% मिल रहा होगा। मूलधन 100 है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 100 से 100 खत्म, 5 अट्ठे 40, टी बराबर 8 वर्ष। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 8 वर्ष। कोई डाउट? करें जल्दी से नोट। हो गया? हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। 16 सही 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ 16 सही 2/3 को ये कह दें कि 50/3 किसके बराबर होगा? 100% के। 50 दूनी 100, तो हम ये कह सकते हैं कि कितना आ गया बेटा? 6। नोट पे जल्दी से, कितना आ गया? 6। सिर्फ दर दे रखी है, कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट है? आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। अगर दुगनी है तो एक ब्याज एक मूलधन 12% समय बटे 100। 1 से खत्म, 12 से 8 सही 1/3%। कितना? 8 सही 1/3%। जल्दी नोट करें। 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। हो गया? चले इससे आगे। चलो जरा भाई, तो हम ये कह सकते हैं 8 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं फिर। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, 21 ये रहा। चलो जरा भाई, साधारण ब्याज कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना? तो मेरे प्यारे साथियों उसने कहा 4 गुना है, तो जो 4 गुना है एक मूलधन गुणा दर, दर हमें नहीं पता कितनी है, गुणा समय दे रखा है 15 वर्ष बटे 100, और ब्याज जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3। ब्याज कितना होगा बच्चों? ब्याज होगा आपको कितना? 3, क्योंकि 4 गुने की बात कर रहा है। देखो 3 से हम इसको काटें तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, आर बराबर 20%। आर बराबर 20%।
क्लियर है यहाँ तक? R बराबर 20%। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलिए जल्दी से। यहाँ तक क्लियर? अभी तक जो मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं उसमें अगर किसी से डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मैंने 20 क्वेश्चन अभी कराए हैं 20 मिनट के अंदर, वो बहुत तेज़ स्पीड से कराए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, और कोई अगर डाउट है तो उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस अब सभी क्लासें अपने समय पर चलेंगी कंटिन्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी जिसके कारण हम क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन अब सभी क्लासें अपने समय चलेंगी। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।